Hi everyone, today in this class we will discuss about periodic classification of element and in which we will discuss about periodic properties of element और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अपचायक गुण, नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑक्साइडों का प्रकृति, मेटेलिक प्रॉपर्टीज, धात्विक गुण, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें 60 नोट आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक साल इसमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या। तो ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें किसी परमाणु की तो ये उसका हो गया सेंटर, न्यूक्लियस, और उसके ये होते हैं कोष। ये हमने बना दिया। तो ये है परमाणु का केंद्रक और ये उसके सब क्या है, कोष हैं। तो ये तुम्हारा है बराबर 1 2 3। अगर हम नाम देना चाहें ये K होता है, L होता है, M होता है, सो ऑन, और आगे आप दिखा सकते हैं। तो देखिए यहां से कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे परमाणु त्रिज्या को। किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र तथा उसके बाह्य कोश के बीच के दूरी को उस परमाणु का परमाणु त्रिज्या कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्य कोश के बीच के दूरी को उस परमाणु का परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो ये था डिफिनीशन। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, आवर्त गुण पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग दो तरह के गुण देखेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे ग्रुप में और एक देखेंगे पीरियड में। तो दो तरह के हम लोग यहाँ पे गुण देखेंगे कि परमाणु त्रिज्या जो होता है ग्रुप में कैसा बिहेव करता है और पीरियड में कैसा बिहेव करता है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ध्यान दें बच्चों आप लोग। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रुप में परमाणु त्रिज्या का बिहेव कैसा होता है। तो ध्यान देंगे बच्चों, ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कोषों का विस्तार होता है। अगर मैं इसे एग्जांपल से समझना चाहूं तो ध्यान दें। मान लो हम लोगों ने ग्रुप लिया है फर्स्ट ए, और फर्स्ट ए में कुछ एलिमेंट्स जो आते हैं उसमें से हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं लिथियम का और सोडियम का। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 3 होता है और इसे कितना होता है? 11 होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो आपको मिलेगा 2 1 2 1। इसका करेंगे 2 8 और 1। अगर मैं इसका बनाऊं परमाणु संरचना तो लिथियम की ये देखें, ये हो गया लिथियम का सेंटर। कितने कोष है बच्चों? 2 है, एक K है एक L है। यहाँ पे कितने? यहाँ पे 3 है, K L M। तो हमारा इसके लिए लिथियम के लिए, तो लिथियम का हो गया ये K और ये हो गया L। K में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 हैं और L में कितने हैं? 1 है। तो देखिए बच्चों, ये इसका सेंटर है, सेंटर से बाहर को सही तो है, इसका डिस्टेंस है, इसकी ये परमाणु त्रिज्या है। अब ऐसे ध्यान देंगे सोडियम के लिए, तो ये हो गया सोडियम का सेंटर, इसमें 3 कोष हैं, हम तीनों को बनाएंगे। ये देखें 2 है, 8 है और 1 है।
वैसे भी आपको दिख रहा है इसमें परमाणु त्रिज्या किसकी ज्यादा है, सोडियम की। तो आपने यही बोला है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में क्रमशः बढ़ोतरी होती है या क्रमशः बढ़ती है। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों ने इसको देखें। अब आगे हम लोग देखेंगे पीरियड, कि पीरियड में परमाणु त्रिज्या का बिहेव कैसा होता है। तो बच्चों ध्यान दें आप लोग यहाँ पर, पीरियड में लेफ्ट टू राइट आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती है, क्रमशः घटती, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। क्रमशः क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। तो यहाँ पे बढ़ा रहा है नाभिकीय आवेश, जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय आवेश, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, परमाणु त्रिज्याएं क्रमशः क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बच्चों ध्यान दें, अगर बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगा तो बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है और जो सेंटर है उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से उनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, क्रमशः डिक्रीज हो जाती है। अगर हम एग्जांपल दिखाना चाहें तो एग्जांपल आप दिखा सकते हैं, पीरियड कोई भी पीरियड ले सकते हैं। हम पीरियड ले रहे हैं सेकंड पीरियड, उसमें एग्जांपल ले लिया है लिथियम का और बोरान का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-1 और 2-3, यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये हो गया सेंटर, नाभिक हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है कंपैरिजन टू इसके अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से इसका परमाणु त्रिज्या क्या होगा, घट जाएगा, अर्थात इसका बड़ा हो जाएगा। इस एग्जांपल के द्वारा यह पॉइंट सेटिस्फाई होता है। चायक गुण, डेफिनेशन देखिए बच्चों क्या होता है चायक गुण, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को अपचयित कर देते हैं अपचायक कहलाते हैं। एक बार फिर से देखें, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को अपचयित कर देते हैं अपचायक कहलाते हैं। प्रायः धातुएं अपचायक का कार्य करते हैं या अपचायक का गुण रखते हैं। यह था डेफिनेशन। अब इसको हम लोग देखेंगे किसमें, ग्रुप में और पीरियड में। तो बच्चों यहाँ पे एक लाइन केवल आपको देखना है, समूहों में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुण का मान बढ़ता है, जबकि आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर अपचायक गुण का मान घटता है। तो यह था डेफिनेशन किसका, अपचायक गुण का। अब आगे हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइडों का प्रकृति। ऑक्साइडों का प्रकृति, तो ध्यान दें यहाँ पे आप लाइन क्या लिख सकते हैं, प्रायः तत्व ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो आपने एक लाइन बोला कि प्रायः तत्व ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, प्रायः धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्षार का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, क्षार बनाते हैं, जबकि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। अब ये दोनों प्रॉपर्टियां या जो आपने ये पढ़ा है इसको हम लोग देखेंगे ग्रुप में और पीरियड में। तो ध्यान दें बच्चों, समूहों में ऊपर से नीचे जाने पर
समूहों में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं के क्षारीय गुण का मान बढ़ता है जबकि अम्लीय गुण का मान घटता है। ये था इसका। अब इसमें देखें पीरियड में आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर धातुओं के ऑक्साइडों मीन जो क्षार होंगे उनका मान घटता है जबकि अधातुओं के ऑक्साइड मतलब अम्लीय गुण का मान बढ़ता है। तो यहाँ पे हम इसको एग्जांपल से डिफाइन करेंगे। पीरियड में हम लोग पीरियड ले रहे हैं यहाँ पर पीरियड थर्ड, और पीरियड थर्ड की स्टार्टिंग होती है सोडियम से। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये हो गया। अब इसके हम लोग बनाएंगे ऑक्साइड। तो ये बेसिक बनाता है बेसिकली ऑक्साइड Na2O, ये बनाता है MgO, ये बनाता है Al2O3, ये बनाता है SiO2 और ये बनाता है P2O5, ये बनाता है SO3 जबकि ये बनाता है Cl2O7। तो ध्यान दें बच्चों, ये आपका जो होता है स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, प्रबल क्षारीय होता है, जबकि ये केवल बेसिक नेचर का होता है। ये आपका उभयधर्मी होता है, एम्फोटेरिक इसको हम लोग बोलते हैं, उभयधर्मी। और ये आपके होते हैं वीक, एसिडिक, दुर्बल अम्लीय। ये आपका केवल एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। और ये जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो यहाँ पे हमने दिखाया पीरियड थर्ड, जो कि यहाँ पे लिखा गया है एलिमेंट्स, उनके ऑक्साइड यहाँ बनाए गए हैं। अब आप देख रहे हैं, आपने यही बोला था कि आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर जो अम्लीय गुण होता है वो बढ़ता है जबकि क्षारीय गुण क्या होता है, घटता है। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा ये सेटिस्फाई होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मेटालिक प्रॉपर्टीज। मेटालिक प्रॉपर्टीज मींस क्या होता है, धात्विक गुण। धात्विक गुण बच्चों ध्यान दें, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने का प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु, तथा वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें आधातु कहते हैं, जबकि वे तत्व जो दोनों गुण रखते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। अब इसको हम लोग ध्यान देंगे बच्चों। एक देखना है आपको ग्रुप में और एक देखना आपको पीरियड में। तो समूहों में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण का मान क्रमशः बढ़ता है, इंक्रीज करता है, जबकि आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण का मान डिक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है वो डिक्रीज करता है। इस वजह से आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण का मान घटता है। अब आगे हम लोग देखेंगे आयन विभव। आयनन विभव
डिफिनीशन क्या होता है ध्यान देंगे। किसी गैसीय विलक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे उस परमाणु का आयनन विभव कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। किसी गैसीय विलक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे उस परमाणु का आयनन विभव कहते हैं। बेसिकली इसको आईपी से डिनोट करते हैं, आईपी के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। अब इसे आपको देखना है पीरियड में और ग्रुप में। तो ध्यान दे बच्चों, निश्चित आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान क्रमशः बढ़ता है। आयनन विभव का मान क्रमशः बढ़ता है क्योंकि नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जबकि निश्चित समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान क्रमशः घटता है क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ता है। तो ये था आपका आयनन विभव। अब आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इसका डेफिनेशन अभी जो आपने पढ़ा पीछे उसका डेफिनेशन लगभग सिमिलर है। उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, बस इतना डिफरेंस है। तो डेफिनेशन देखिए बच्चों क्या होता है कि किसी गैसीय विलक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। एक बार फिर से देखें, किसी गैसीय विलक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो इसको भी हम लोग देखेंगे पीरियड में क्या इसका बिहेव होता है और ग्रुप में क्या इसका बिहेव होता है। तो वही जो आपने ऊपर दिखाया था वही यहाँ भी रहेगा कि निश्चित आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्रमशः बढ़ता है क्योंकि नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जबकि निश्चित समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्रमशः घटता है क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। ये था डेफिनेशन किसका, इलेक्ट्रॉन बंधुता का। अब आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। अब उसे हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है विद्युत ऋणात्मकता। ध्यान दें बच्चों, क्या होता है विद्युत ऋणात्मकता। डेफिनेशन देखें क्या होता है इसका। अणुओं में उपस्थित परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस परमाणु का विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, अणुओं में उपस्थित परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसे काई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये सिंबल है जिसे हम लोग काई बोलते हैं, काई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसे भी हम लोग देखेंगे कि पीरियड में इसका बिहेवियर क्या होता है और ग्रुप में इसका बिहेवियर क्या होता है। तो ध्यान दें बच्चों,
निश्चित आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। जबकि निश्चित समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः घटता है, क्योंकि प्रमाण त्रिज्या का मान क्रमशः बढ़ता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि इन सब का डेफिनेशन और क्या केस होता है पीरियड में और ग्रुप में, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया।